सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की लाश मिल गई। बरतानवी मीडिया का दावा, जमाल खशोगी की बाक़ियात इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल जनरल के घर के बागीचे से मिली। जमाल खशोगी का चेहरा मसख करके जिस्म को कई हिस्सों में काटा गया। स्काई न्यूज़ का दावा। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। सऊदी अरब से आने वाले 15 रुकनी टीम और कौंसल खाने के 3 अरकान मुलव्विस हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का तुर्क पार्लियामेंट में खिताब, कहा सऊदी अरब ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया तो कातिलों की निशानदेही भी करे। तैयब एर्दोगान ने कहा सहाफ़ी का कत्ल तुर्की की सरजमीन पर हुआ, तहकीकात भी तुर्की के आइन के मुताबिक होंगी, जिम्मेदारों को कानून के शिकंजे में लाएंगे। Talk about Pakistan investment opportunities. We need to increase our exports because we have shortage of foreign reserves because of our current account deficit. We are talking to both IMF and also we are talking to friendly governments that we could have go through this difficult period to get loans. हमारे अगले 3 से 6 माह सख्त होंगे। मुश्किल हालात से निकलने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हम जो भी इस्लाहात करेंगे इसका असर आने वाले दिनों पर पड़ेगा। कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्जों की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, आलमी सरमायाकारों को मादनियात, गैस, सयाहत और हाउसिंग में सरमायाकारी की दावत। बरतानिया में सालाना हॉर्स गार्ड्स परेड, रिवायती सुर्ख लिबास में मलबूस चाको चौबंद एहलकार सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। तकरीब में मलिका एलिज़ाबेथ, नीदरलैंड के शाह विलियम और उनकी अहलिया के अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे, साजिद जावेद और जेरेमी हंट भी शरीक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ा मे को ब्रेक्जिट के बाद एक और तनकीद का सामना। हुकूमत ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने जैसे जराइम पर काबू पाने में नाकाम रहे। अरकान पार्लियामेंट का इल्ज़ाम, ख़वातीन और मसावाती कमेटी ने भी जिनसी हरासगी पर खुसूसी रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रेडफोर्ड में इंडस अस्पताल के फंड रेजिंग 26 अक्टूबर को होगी। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी तकरीब की मेहमान खुसूसी होंगी। स्टेट ऑफ आर्ट इंडस अस्पताल 2007 से गरीब और नादिर अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए दियारे गैर में बसने वाले पूरी तरह मुतहरिक। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन की मुल्कगीर मुहिम जारी। जनूबी अफ्रीका में शहर शहर जाकर पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की दहशतगर्दी जारी, पुरअमन मार्च पर धावा बोल दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जेर हिरासत, दीगर को घरों में नजरबंद कर दिया। जिला कोलगाम में भारतीय जारहियत से शहादतों की तादाद 10 हो गई। मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन की भारतीय फोर्सेज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भारतीय मजालिम पर फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा। मर्द मुलाजमीन की निस्बत तनख्वाहों में फ़र्क। ग्लासगो में ख़वातीन काउंसिल मुलाजमीन का एहतजाज जारी। स्कूल्स और होम केयर की सर्विसेज शदीद मुतासिर। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। साउथ वेस्टर्न रेलवे मुलाजमीन का 5 रोज़ा एहतजाज शुरू। मुल्क भर में उनकी रेल सर्विस बंद। एहतजाज रेल में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के किरदार को वाज़ेह करने के लिए किया गया। दावत इस्लामी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम हज़रत अहमद रज़ा ख़ान के 100वें उर्स की महफिल। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब का एहतमाम जामे मस्जिद खिज़रा में किया गया।
सैर करना है तो स्कॉटलैंड का रुख करें। दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों और जजीरों की सरजमीन दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल। 2019 में सयाहत के लिए बेहतरीन मकामात की फहरिस्त जारी। लंदन में शादीशुदा घरेलू खवातीन के लिए सजाई गई मुनफरिद तकरीब। नन्ही बच्चों की एशियाई और मराकशी मलबूसात के साथ कैटवॉक। अपनी अदाओं से सबके दिल जीत लिए। लंदन में एशियाई संगीतकारों की महफिल। पाकिस्तानी नौजवान गुलकार मूसीकार राजा काशिफ के गीतों ने दियारे गैर में मेला लूट लिया। भारतीय और बांग्लादेशी शुरका भी पाकिस्तानी गुलकार को सराहते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। मईशत को संभाला देने के लिए वज़ीर आज़म की चाराजोई कारगर साबित हो गई। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $6 अरब का पैकेज देगा। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदीया का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामे के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को अदायगियों के लिए $3 अरब नकद देगा। $3 अरब सिर्फ 1 साल के लिए होगा। सऊदी अरब मौखर अदायगियों पर $3 अरब का तेल भी देगा। उधार तेल की मुद्दत सहूलत 3 साल के लिए होगी। Talk about Pakistan, investment opportunities. We need to increase our exports because we have shortage of foreign reserves because of our current account deficit. We are talking to both IMF and also we are talking to friendly governments that we could go through this difficult period to get loans. वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा सऊदी अरब के दौरान रियाज में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नया पाकिस्तान कायदे आज़म के उसूलों पर बनाया गया है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ और मादनियात से भरपूर मुल्क है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज और सरमायाकारों के लिए ये बेहतरीन वक्त है। 8 to 9 million Pakistanis who work abroad, who are living abroad. So we need to bolster our foreign exchange reserves, immediate improvement in exports, giving incentives to the exporters, getting Pakistanis to send remittances through the banking channels, because then we would have enough dollars. Create the opportunities for investment. IMF से कर्जा लेने से मुताल्लिक इमरान खान का कहना था कि हम कर्जों के लिए IMF और दोस्त ममालिक से राबिते कर रहे हैं। Yes, we're talking to the IMF. What we are hoping is that we can do a bit of both, get some loans from friendly governments, at the same time get a loan from the IMF, and so to go through this period which we feel we have a tough period for the next 3 to 6 months. दहशतगर्दी पर बात करते हुए इमरान खान का कहना था कि 9/11 के बाद बहुत सी तब्दीलियां आई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानें कुर्बान की। The last decade or more, specifically after 9/11, has been of the greatest turmoil to our country. A war which Pakistan had nothing to do with. Pakistan ended up losing almost 80,000 Pakistanis dead. Our tribal areas devastated by the war. Half of the population in the tribal areas internally displaced. एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि सऊदी वली अहद ने उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। बात करते हैं मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की लाश मिल गई है। बरतानवी मीडिया ये दावा कर रहा है और बरतानवी मीडिया के दावे के मुताबिक लाश इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल जनरल के घर के बागीचे से मिली है। और खशोगी का चेहरा, मस्क और जिस्म कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये रिपोर्ट शाये की गई है और साथ साथ इस बात का दावा किया है कि उसके बाक़ियात उन सहाफ़ी के मिल चुके हैं। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की लाश बरामद कर ली गई है और इस बात का बरतानवी मीडिया दावा कर रहा है और उनका ये कहना है कि लाश इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल जनरल के
घर के बागीचे से मिली। मजीद डिटेल्स ये हैं कि खशोगी का चेहरा मस्ख है और जिस्म को कई हिस्सों में तकसीम करके और ये टुकड़े बागीचे में दबा दिए गए थे। और अब बरतानवी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की लाश मिल गई है और इस लाश को दफन किया गया था इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल जनरल के घर के बागीचे में। जी हाँ, और स्काई न्यूज़ ने इस बात का दावा भी किया और रिपोर्ट भी शाया किया बाकायदा तौर पर। उनका ये दावा है कि मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी जिनकी जो डेड बॉडी है वो मिल गई है लेकिन टुकड़ों में है और साथ साथ गालिबन उनके चेहरे की शनाख्त ना हो, इसी वजह से उनके चेहरे को भी मस्ख किया गया। जमाल खशोगी के कत्ल पर आलमी दबाव पर सऊदी अरब ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ताज़ा बयान में यह दावा किया है कि जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, आपको अहम खबर से आगाह करें। जमाल खशोगी के कत्ल पर आलमी दबाव पर सऊदी अरब ने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ताज़ा बयान में ये दावा किया है कि जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करें और आपको बताएं कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी के कत्ल की मंसूबाबंदी बहुत पहले की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब, जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को सजा दी जाएगी। कत्ल से कबल कॉन्सुलेट का CCTV सिस्टम भी बंद कर दिया गया। जमाल खशोगी के कत्ल में 18 अफराद मुलव्विस थे। आपको बता रहे हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं सऊदी अरब ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की मंसूबाबंदी 29 सितंबर ही कर ली थी। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुताल्लिक तुर्की ने बड़े इंकशाफात कर दिए। पार्लियामेंट से खिताब में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि सऊदी अरब ने सहाफ़ी के कत्ल की मंसूबाबंदी 2 अक्टूबर से बहुत पहले कर ली थी। तुर्क सदर का कहना था कि जमाल खशोगी के कत्ल से कबल सऊदी कॉन्सुलेट का CCTV सिस्टम भी बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने जमाल खशोगी के कत्ल की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन के इनाकात का भी ऐलान किया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि जमाल खशोगी के कत्ल में 18 अफराद मुलव्वस थे। उन्होंने तमाम मुल्ज़िमान को सजा देने का ऐलान किया है। तैयब एर्दोगान ने जमाल खशोगी की लाश के लापता होने पर तशवीश का भी इजहार किया है। उन्होंने जमाल खशोगी की लाश को मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया और यूरोप के नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों का इंतजामी को खत, कहा कि ब्रेक्जिट पर नोबेल की सूरत में साइंस और तहकीक के शोबे तबाह हो सकते हैं। साइंसी तरक्की जारी रखने के लिए मसले का हल निकालना होगा। तफसील इस रिपोर्ट में। उनतीस बरतानवी और यूरोपीय नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों ने बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे को खत लिखकर यूरोपीय यूनियन से तावन के मुआहदे की इल्तजा कर दी। खत में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट जूल्स हॉफमैन, डच केमिस्ट पॉल क्रूजन और जर्मन बायोलॉजिस्ट क्रिस्टीन निजलिन वलहार्ड और दीगर साइंसदानों ने कहा यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के बाद साइंसी इश्तराक में रुकावट पैदा हो जाएगी। साइंस कम्युनिटी के लोग बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के फैसले पर पछता रहे हैं, जबकि कुछ साइंसदान बरतानिया को छोड़कर यूरोपीय मुल्कों में मुंतकली का इंदिया दे चुके हैं। खत में कहा गया कि हुकूमत इनकी बात पर गौर करे। साइंस के लिए फंडिंग का मुतबादिल हल न निकला तो बरतानिया और यूरोप की मुश्तरका साइंस और तहकीक का शोबा ज़वाल पजीर हो सकता है। अरकान पार्लियामेंट की बरतानवी हुकूमत पर एक बार फिर से तनकीद। कहते हैं बरतानवी हुकूमत खवातीन की जिनसी हरासगी जैसे जराइम पर मुनासिब इकदाम नहीं कर रही। खवातीन और मुसाफाती कमेटी ने भी इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट जारी की है।
वज़ीर आज़म टेरेसा मे की हुकूमत को एक और तनकीद का सामना। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि हुकूमत खातून को जिनसी तौर पर हिरासा करने जैसे जराइम पर काबू पाने के लिए मुनासिब इकदाम नहीं कर रही। ईवान ज़ेरीन की खातून और बराबरी कमेटी ने 9 माह की तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि पार्क और रेल स्टेशन जैसे अवामी मकामात पर खातून और लड़कियों को बड़ी तादाद में जिनसी हरासगी का सामना है, जिसके बायस वो ज़हनी दबाव का शिकार भी होती हैं। रिपोर्ट पर होम ऑफिस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। दफ्तर दाखिला का कहना है कि ऐसे जराइम पर काबू पाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। तनख्वाहों में फर्क, ग्लासगो में खवातीन काउंसिल मुलाजमीन का एहतजाज जारी। स्कूलों और होम केयर की सर्विसेज शदीद मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ग्लासगो में एहतजाज के बाद शहर की सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होने लगी। शहर में प्राइमरी स्कूल और नर्सरियां एहतजाज के बायस बंद कर दी गयी। आज ग्लासगो में 8000 के करीब काउंसिल की खवातीन एहतजाज में शरीक होंगी। दूसरी जानिब ग्लासगो सिटी काउंसिल का कहना है कि यह एहतजाज गैर जरूरी है और अगले कुछ महीनों में इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि खवातीन और मर्दों की तनख्वाहों में फर्क ज्यादती है और इंतजामिया पिछले 10 महीनों में 21 मुलाकातों के बावजूद इस मसले का हल निकालने में अभी तक कासिर है। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में सालाना हॉर्स गार्ड परेड का इनेकाद हुआ। इस परेड में मलिका बरतानिया समेत बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टेरेसा मे, साजिद जावेद और जेरेमी हंट ने भी शिरकत की। इस परेड के मेहमान खुसूसी नीदरलैंड के बादशाह विलियम और उनकी अहलिया थी। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। लंदन में सालाना हॉर्स गार्ड्स परेड का इख्तिमाम किया गया, जिसमें रवायती सुर्ख यूनिफॉर्म पहने चाको चौबंद दस्ते लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी नीदरलैंड्स के शाह और उनकी अहलिया थे, जिनका मलिका एलिजाबेथ ने बजाते खुद इस्तकबाल किया। शाह विलियम और क्वीन मैक्सिमा 2 रोजा दौरे पर लंदन आए हुए हैं। शाही तकरीब में वजीर आजम टेरेसा मे, वजीर दाखिला साजिद जावेद और वजीर खारजा जेरेमी हंट भी मौजूद थे। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल का दौरा ऑस्ट्रेलिया कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। शाही जोड़ा जजीरा फिजी पहुंच गया है, जहां उन्हें फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ड्यूक एंड डचीज ऑफ ससेक्स शहजादा हैरी और इनकी अहलिया मेगन मार्कल ऑस्ट्रेलिया के कामयाब दौरे के बाद जजीरा फिजी पहुंच गए, जहां 2-3 रोज क़याम के बाद वो टोंगा रवाना होंगे। बरतानवी शाही जोड़े का तैयारा फिजी के दारुल हुकूमत सोवा में उतरा, जहां इन्हें फिजी आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाही जोड़े को सिटी सेंटर एल्बर्ट पार्क में रिवायती रक्स और तहाइफ के साथ इस्तकबालिया दिया जाएगा। शाही जोड़ा कल फिजी के सदर की जानिब से दी गई दावत में शिरकत करेगा, जिसके बाद दोनों जंग में मारे गए फिजी फौजियों की यादगार पर गुलदस्ता भी पेश करेंगे। 2019 में स्कॉटलैंड को सयाहों के लिए बेहतरीन सैर के मकामात की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों और जजीरों की सरजमीन स्कॉटलैंड दुनिया के 10 बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल है। लोनली प्लैनेट
प्लैनेट नामी पब्लिशर ने इंकशाफ किया कि स्कॉटलैंड को दुनिया के 10 बेहतरीन और खूबसूरत सियाहती मुकामात की फहरिस्त में डाल दिया गया है। स्कॉटलैंड की हाईलैंड काउंसिल लीडर मार्गरेट डेविडसन का कहना था कि वो ये सुनकर खुश हैं लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि स्कॉटलैंड वाकई एक ऐसी जगह है जिसकी सकाफत, मेहमान नवाजी और मुख्तलिफ त्यौहार सियाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। जबकि लोनली प्लैनेट के डायरेक्टर टॉम हॉल का कहना था कि स्कॉटलैंड शुरू से ही कुदरती खूबसूरती से लबरेज है, लेकिन अब तरक्याती कामों के बायस इन सियाहती मुकामात तक रसाई आसान हो गई है जो पहले मुमकिन नहीं थी। स्कॉटलैंड का इस फहरिस्त में 5वां नंबर है और इसको यूरोप के कम आबादी वाले और सबसे ज्यादा कुदरती नज़ारों से मुज़य्यन इलाकों में से एक करार दिया गया है। खवातीन ने सजाई मुनफरिद महफिल। एशियाई खवातीन समेत मराकश से खवातीन ने कल्चरल लिबास और डांस के साथ शुरका खवातीन से खूब दाद समेटी। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। उनके इलाके साउथ हॉल के निजी बैंक्वेट हॉल में सजाई गई तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक की घरेलू और शादीशुदा खवातीन ने बच्चों समेत शिरकत की। इस मौका पर मराकश से ताल्लुक रखने वाली बरतानवी खवातीन ने अपनी तहजीब के मुताबिक कल्चरल परफॉर्मेंस से तकरीब में मौजूद खवातीन से खूब दाद समेटी और अपने कौमी परचम को लहराकर कौमी तराना भी बजाया गया। पाकिस्तानी निजात बरतानवी खवातीन में ज़ारा शाह, शराजा खान, राजिया और मिसिस शहजाद ने पाकिस्तानी खवातीन की घरेलू जिंदगी के हवाले से शुरका को आगाह किया और बाद अज़ां अलामती कैट वॉक करके तकरीब में मौजूद खवातीन के चेहरों पर मुस्कुराहट पखेरी। I'm Shiraza Khan. I've been attending Razi's events for quite a while. It's nice to come to one where there's a Moroccan night as well as an Asian night. So it's quite nice to see the mix. And it was nice to hear the mixed music and all sorts. It was really nice. Evening, beautiful night. So proud to be here. I'm Nadia Onallah from Unique SWE, and this is the director Najat bin Jidou. And we're really just proud to be here celebrating the Moroccan night with our Asian community. We're both from Unique Social Wellbeing Enterprise. We're here to celebrate Women Empowerment Night, and especially this is a Moroccan night together with Asian night. We're proud to be here to present Morocco. हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं विमेन एम्पावरमेंट राजी जो प्रोग्राम चलाती हैं। हम मंथली बेसिस पे इकट्ठे होते हैं डिफरेंट थीम्स के साथ। आज की रात में हमारा मोरक्कन नाइट थीम था और मोरक्को से लेडीज़ आई हुई थी अपने फ्लैग को लेके। हमने इंटरनेशनल एंथम भी गाया। I'm chairperson of Women and Girls Empowerment Sport Organization, and every month we organize a Women Empowerment Ladies Night, and we celebrate different countries' culture. Tonight we celebrated Moroccan Ladies Night, and we celebrated Moroccan culture, Moroccan music, Moroccan food, Moroccan dresses, and we given them best dress prize as well. But we are here to support all the women, and we are here to empowerment the women. And Razia Hamid, who is the main lady who is organizing. यहाँ पे हम आए हैं, क्या कहते हैं, स्पेशल इवेंट पे आए हैं, ऑर्गेनाइज हुआ है राजिया से। तो राजिया उनका नाम है, तो वो बहुत अच्छी मतलब इवेंट की ऑर्गेनाइजर हैं। तो मुझे स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया यहाँ पे। तकरीब की ऑर्गेनाइजर राजिया का मजीद कहना था कि शादीशुदा और घरेलू खवातीन के लिए बरतानिया में भी मौके कम हैं, इसलिए हर माह खवातीन के लिए ऐसी तकरीब होनी चाहिए। पाकिस्तानी सदका खैरात करने में सबसे आगे रहते हैं। इसी सोच के तहत बरतानिया के लोग 26 अक्टूबर को ब्रेडफोर्ड में इंडस अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद करने जा रहे हैं। तकरीब की मेहमान खुसूसी बुशरा अंसारी होंगी। तफसीलात लीड से हमारे नुमाइंदे नदीम अफजल की इस रिपोर्ट में जानिए। इंडस अस्पताल फंड रेजिंग की तकरीब की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसके बाद लीड्स और बेडफोर्ड के मोतबर अफराद ने अपने हमवतनों की खिदमत और बहबूद के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा करने का अहद किया। मुंतजमीन ने कम्युनिटी को इस तकरीब में शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा फंड देने की अपील की है। मुंतजमीन की महफिल में शरीक अफराद का कहना था कि हम में से हर एक को इसके कार खैर के लिए माली और इखलाकी मदद फराहम करनी चाहिए। तकरीब जुमा 26 अक्टूबर को बेडफोर्ड आगरा में मुनक़िद की जाएगी और पाकिस्तानी
फनकारा बुशरा अंसारी खास तौर पर शरीक हो रही हैं। इंडस हॉस्पिटल के हवाले से आज बात हो रही है और इंतजामात मुकम्मल होने की कोशिश की जा रही है। जुम्मे को ये डिनर है और आपको मालूम है कि सेहत और तालीम ये दो चीज़ें जो किसी भी मुल्क की तरक्की का उन पर दारोमदार होता है। तो हम तालीमी इदारों को भी सपोर्ट करते हैं और इस साल ये पहली दफ़ा हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है इंडस हॉस्पिटल का जो डिनर है और ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। डॉक्टर बारी उनका नाम तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने भी सजेस्ट किया है, जो NHS के तरह ये लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक इदारा कायम कर दिया जाए और मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ कि वहाँ लोग काम किस तरह कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ त्याग कर अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये चैरिटी इवेंट है, ये 26 अक्टूबर को होगा, ये जो जुम्मा आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें और जितना हो सके आप डोनेशन भी करें। ये गुड कॉज के लिए है, सो प्लीज़ आई plead anybody who is listening out there, do support us. It's a very good cause. We'd just like to welcome everyone to come to the dinner at the Agra Midpoint on Friday the 26th. It's in support of the Indus Hospital Group. Indus Hospital Group aims to provide completely free healthcare in Pakistan to the poor and needy. They don't have to pay anything and it's a really great initiative. Now those people who need help, they stand for that right and show solidarity and say, yes, we are here for you. We are here with your grief. We are here with your pain. We are here to release your pain. And this is where Indus Hospital and many like these institutions are making the difference, and we want to be the ones that are part of that difference. Indus Hospital, मैंने पहली दफ़ा इसका एक प्रोजेक्ट देखा था और मैं सच्ची बात यह है कि मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ कि ये बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते और किसी किस्म का भी कोई मरज़ हो उसका इलाज करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एजुकेशन और मेडिकल को एक बिजनेस बना लिया गया है। हमें ब्रीफ हुई थी इश्तियाक मीर साहब के ज़रिए आगरा मिड पॉइंट आज से कोई 8 माह पहले, तो जो इंडस ने जिस तरह डॉक्टर बारी साहब उनकी टीम ने जिस तरह हमें ब्रीफ किया था, बड़े मुतासर हुए। तो इस हवाले से हमने जो है सोचा कि एक फंड रेजिंग डिनर जो है ना रखा जाए, जो आने वाले दिनों में आएगा इंशाल्लाह फ्राइडे 26 अक्टूबर आगरा मिड पॉइंट में। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा तावन के साथ है। अभी यहाँ के मियार के मुताबिक उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं वहाँ पर और मुख्तलिफ शाखें भी खोल रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट है इनका, तो वी आर फुल इन आउट सपोर्ट फॉर देम। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस अस्पताल 2007 से गरीब और नादार लोगों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहा है। अस्पताल को रोजाना की बुनियाद पर इंतजामिया को सालाना करोड़ों रुपए दरकार होते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक मुशीर MBE सईद मुग़ल की किताब नक्श सईद की नकाब कुशाई की तकरीब का इनाकाद किया गया। बरतानिया भर से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट से। साबिक मशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहम्मद सईद मुग़ल की किताब नक्श सईद की तकरीब रोनुमाई का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि बरतानिया में आबाद कम्युनिटी को अपने असलाफ के कारनामों को नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए इल्मी मैदान में मेहनत करना होगी। हमें तवक्को है बरतानवी जो हमारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दोस्त अब यहाँ परमानेंट सेटल हैं, उन्हें बहरहाल कश्मीर की जो आज़ादी है उसकी तारीख को आगे ले जाने के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करना चाहिए। The book just explains exactly what he's done, the sacrifices he's made, the money he's made, the money he's raised, and the effort he's put in for his community in Birmingham and back in Mirpur. And I feel through his efforts that he really has brought the different communities in Birmingham together to respect each other. वालदैन उनके जो है आला तालीम में अच्छी यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला दिलाएं ताकि यहाँ अपने वालदैन की वो खिदमत कर सकें। उनको पता चले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है
उससे कोई सबक वो भी सीखेंगे और रहनुमाई हासिल जो किताब है वो हमारी जो नौजवान नस्ल जो यूके में मुकीम है उनके लिए एक सबक आमोज़ किताब होगी। और उस किताब में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के रिलेटेड बयान किया है कि जब ये पाकिस्तान से यहाँ पे आए इनको आके कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके बावजूद ये यहाँ पे सुरखरू हुए और यहाँ की जो क्वीन है मलका है उन्होंने इनको यहाँ की MBE का अवार्ड दिया है। और ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है और हम सारों को चाहिए कि इनकी जो किताब है उसको पढ़ें। और मोहम्मद सईद मुगल की ज़ेर सदारत मुनक़िदा तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रॉजर गाडसिफ, प्रोफेसर ज़ेडियू खान, मुमताज़ कानूनदान रियाज नवीद भट्ट समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका का कहना था कि मोहम्मद सईद मुगल ने मीरपुर से बरतानिया और बरतानिया में शब रोज़ पर मबनी तमाम वाक़यात नई नस्ल के लिए मशरे राह हैं। जिनको बरतानिया में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और उनको क्वीन की तरफ से MBE भी मिला हुआ है, तो उन्होंने जो उनकी अपनी लाइफ हिस्ट्री थी और जो उनकी अपनी हिस्ट्री में जो स्ट्रगल थी उसके बारे में उन्हें ये किताब लिखी है। तो उसमें जो उनका यहाँ बरतानिया में तकरीबन 40-50 साल से हैं उसका उनकी यहाँ पर जो स्ट्रगल थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो किताबें हैं जो हमारे बुज़ुर्गों की उन्होंने जो स्ट्रगल की है इस मुल्क में, पढ़ने का रुझान जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। अखबारात की सर्कुलेशन से लेकर मैगजीन की सर्कुलेशन से लेकर आप देखेंगे कि किताब बीनी का जो शौक़ है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन इस दौर में भी बाज़ लोग हैं जो अपनी मेहनत शाका से अपने खून जिगर से किताबें लिखते हैं। चूँकि किताब लिखना आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। किताब जो है ये यहाँ की जनरेशन को ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो लोग उर्दू पढ़ सकते हैं उनको लाजमी पढ़नी चाहिए। ये किताब आने वाली जो नस्लों के लिए मशरे-ए-राह है। किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है अपने बच्चों को। अगर वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्रांसलेट करके बताइए कि किस तरह से एफर्ट्स किए हैं लोगों ने। इस मुल्क में जो आबाद हैं उन्हें अपने बाल बच्चों का भी ये ख्याल रखना चाहिए कि तालीम में वो कहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह से अपना मुकाम बुलंद कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद है कि हम अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करें। जो आने वाली नस्लें वो अपने बुजुर्गों के आबो-अजदाद के तौर तरीक़ों पर चलें और ये बहुत अच्छी बात है जो मुगल साहब ने किताब लिखी है। शुरका का कहना था कि मोहम्मद सईद मुगल के मीरपुर से बरतानिया और बरतानिया में शब रोज़ पर मबनी तमाम वाक़यात नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह के तकरीबात से आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है और कम्युनिटी को दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलती है। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दावत इस्लामी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम आशिक रसूल अहमद रज़ा ख़ान के 100वें उर्स के हवाले से महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ग्लासगो से देखिए शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। ग्लासगो की खूबसूरत जामे मस्जिद खिजरा में दावत इस्लामी स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के 100वें उर्स के हवाले से महफिल ज़िक्र व नात मुनक़िद हुई। हाज़रीन से हाजी खालिद अत्तारी और शेख खालिद मदनी ने खसूसी खिताब किया। इनका कहना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत के बगैर हर इबादत सिर्फ इबादत ही बनकर रह जाती है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने अपने अल्फाज के जरिए अमन और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया। दीन के लिए इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। प्रोग्राम के आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत भी पेश किया गया। पाकिस्तान से आए हुए फनकार शहबाज मुगल अब तक 100 से ज़ायद उर्दू और पोटोहारी ड्रामों में काम कर चुके हैं। शहबाज मुगल इन दिनों यूके के दौरे पर हैं, जहां वो अपने मद्दाहों से मुलाकातें कर रही हैं। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। असल में बात ये जी बाबर वकार साहब के ये जो मुझे ना वहाँ पे पाकिस्तान में था तो अपनी घरेलू मसले मसाइल की वजह से मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा,
लेकिन चूँकि मैं फ़नकार हूँ तो इसलिए मुझे ना वहाँ पे बहुत सारे मैं ड्रामों में काम करना पड़ा, मैं करता रहा हूँ उधर ना। तो लेकिन मुझे ना मेरे जो इंग्लैंड में यूरोप में रहने वाले पोतरे हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया, उन्होंने मुझे वहाँ पे फेसबुक के ज़रिए और प्राइवेट जरा आजकल मीडिया चलता है, उस मीडिया पर इन्होंने मुझे ना उठाया, मुझको बार बार ना अपने मैसेजों के ज़रिए ना उन्होंने मुझे ना इंग्लैंड में आख्या कि यू कम बैक ना, तो देन अच्छा मैं नाउ आई एम इधर इंग्लैंड में हूँ। उसकी वजह पता क्या ये है कि जी इतना जरा ना फनकारा की कमी कोई नहीं, माशाल्लाह हर बंदा, वैसे भी बंदा अपने माँ प्यो भैन भरा दोस्तों यारों को छोड़ के जिस वेले इतने आता है तो हर ऑटोमेटिक वो फनकार बन जाता है, उनको शायरी आ जाती है। तो वो जो है ना वो ऐसी कोई गल नहीं है, पर हमारा जो किरदार है वो मुझे अपना ग्रैंड फादर जिसकी आखिरी ना अपना दादा अपना नाना मुझको समझते हैं, इसलिए मेरा प्रोग्राम ही है कि ये पोतरे जो है ना वो मुझे मजबूर करते हैं। कुछ ऐसे जड़े हैं उनकी अपने कम्मा काजा में लगे हुए, को पढ़ाई करने लगे हुए, उन्होंने क्या लगा ग्राइयां बनिया नाल, लेकिन उन्होंने जरा असल जरा मैं पठवार ना मीरपुर ना पहाड़ियाँ ना पठवार ना जरा जितना भी कल्चर है उसकी मैं अपने अंदाज नाल दीन दुनिया ने मालूमात और जरा तलीम ही वो मैं अपने अंदाज में बयान करता हूँ। क्योंकि हमारे सारे शान पोले ना गोल बटोले ना नहीं पुत्रो कि हमें ठीक आना ना प्यार जिंदगी है, दोस्ताना मेहरबाना दोस्ती दरकार है, आजकल ने दोस्तों से तौबा इस्तग़फ़ार। शहबाज मुग़ल साहब अपने प्यारे से अंदाज में इन्होंने एक मैसेज दिया, उनका कहना ये था कि ये यहाँ पे इसलिए आए कि अपनी नौजवान नस्ल को अपने मखसूस अंदाज में उनको थोड़ा सी उनको तालीम भी दें और उनको अपने मुल्क के हालात के बारे में बताएं। म्यूजिक की कोई ज़बान होती है ना कोई सरहद। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सजी संगीतकारों की तकरीब में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतीय संगीतकारों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ा। मारूफ भारतीय मौसीकार आनंद जी और पाकिस्तानी नौजवान गुलकार मौसीकार राजा काशिफ, ब्रिटिश MP समीना मल्होत्रा समेत तीनों ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देख लेते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। अनवी हाउस ऑफ कॉमन में सजी बरे-सगीर पाको हिंद की मौसीकी के हवाले से तकरीब, जिसमें बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान मौसीकार और गुलकार राजा काशिफ के बनाए गीतों पर शुरका ने पाकिस्तानी मौसीकी को खूब सराहा। इस मौका पर भारत से आए मारूफ लेजेंड मौसीकार आनंद जी ने कहा कि मौसीकी सियासत और बॉर्डर्स की मोहताज नहीं होती, दुनिया भर में बरे-सगीर पाको हिंद की मौसीकी को सुना चाहता है। बैरियर नहीं होती कहीं नहीं, जैसे हवा यहाँ से वहाँ जा सकती है, इस तरह से संगीत भी हर जगह जाता है और ये आपने फिर से पूरी कोशिश की है, अच्छा लगा मुझे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान सबका बात तो एक ही है, सांस सभी जगह लेते हैं, खुशबू वही है, इसी को फिर से जोड़ना है और ये जो काम आज हुआ बहुत अच्छा लगा मुझे। बस यही कहेंगे कि धीरे धीरे दौर बदलते जाता है, लेकिन फिर असली तो असली होता है ना, वहाँ वापस सब आएंगे, धीरे धीरे मेलोडी आएगी, सब कुछ होगा, फिर से सब कुछ होगा। तकरीब में लंदन रेडियो की मारूफ एंकर अनीसा नासर और दीगर मौसीकी से वाबस्ता शख्सियात ने तीनों ममालिक से आए मौसीकी की दुनिया के सितारों ने राजा काशिफ के बनाए नए गीतों के वीडियो क्लिप्स देखे और सताइशी कलमात से खराज तहसीन पेश किया। This is a really wonderful event where we have seen two remarkable young musicians come here in the House of Commons, and to see all of our media friends and supporters from around the world and from so many different backgrounds, recognising that talent and the message of that talent. This is an evening about modern British culture, but when we see that within our Asian community, Indian, Pakistani, Bengali, Nepali, that talent bringing forward a new blend. It's a new blend that I think is a new message for a new generation about how we are much better together. Sentiments ऐसे हैं कि कहते हैं कि मेरे अल्फाज मेरे जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर पाएंगे। इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी और बंगाली कम्युनिटी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के गाने सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। बंगाली गाने भी मैंने कंपोज किए, पाकिस्तानी म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और स्टूडियोज़ फैसिलिटीज़ इटालियंस के हैं, तो मतलब ये सब कम्युनिटीज़ म्यूज़िक पे इकट्ठे हो गए और पार्लियामेंट जैसी जगह पे गाना तो कभी लॉन्च होता नहीं,
ये इसी वजह से चूँकि मैं यूके में पैदा हुआ, और यूके में पैदा होने के बाद आप ये देखें कि सब लैंग्वेजेस को इकट्ठा करना, बंगाली अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठा नहीं हो सकता, वो फ्रिक्शन रहती है, लेकिन म्यूज़िक के ज़रिए वो भी हो गया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए आनंद जी और राजा काशिफ और सीमा मल्होत्रा MP बार ऑफ हौंसलो ने कहा कि बरतानिया में उनकी कोशिश है कि एशिया की मौसीकी को यकजा करके उसके लिए मजीद काम किया जाए। सीमा मल्होत्रा MP बार ऑफ हौंसलो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और कहा कि लंदन दुनिया भर का कल्चर अपने अंदर समोए हुए है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स और सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारतीय फोर्सेस के मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूसरे रोज भी मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में भारतीय जारियत के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स और सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की और भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली के शुरका ने सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद से SSP ऑफिस तक मार्च किया। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कशी करने में मसरूफ हैं। हम छीन के लेंगे आजादी, ये माए मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी, ये बूढ़े मांगे। उनका मजीद कहना था कि भारत कश्मीरियों पर मुजालिम की इंतहा को पहुंच चुका है। इस मौका पर एहतजाजी रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि वो भारतीय मुजालिम बंद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। दुनिया की सबसे बड़ी फ्ली मार्केट्स में से एक मार्केट जर्मनी के शहर बोन में सज चुकी है, जिसमें मुल्क भर से आए अफराद ने कीमती और नायाब अशिया दिलचस्पी से खरीदी। तफसीलात इमरान महर की इस रिपोर्ट में। कई दहाइयों पर मुहित दरियाए राइन के किनारे बोन शहर के खूबसूरत पार्क में जर्मनी की सबसे बड़ी फ्ली मार्केट में लाखों लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ये मार्केट हर साल मौसम गर्मा के आगाज से लेकर अक्टूबर तक लगती है। जर्मनी भर से बड़ी तादाद में लोग इस मार्केट का रुख करते हैं और सुबह से शाम तक अपनी मनपसंद चीजों की खोज में लग जाते हैं। यहाँ लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं और अगर मौसम अच्छा हो तो पिकनिक का समा बन जाता है। खुले आसमान तले कई किलोमीटर तक फैली इस मार्केट में शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। 92 न्यूज से बात करते हुए खरीदारों का कहना था, यहाँ आकर ना सिर्फ अपनी मनपसंद चीजें खरीदी जा सकती हैं, बल्कि खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ भी उठाया जा सकता है। Really nice to buy vintage stuff, for example, old records, and you always can find something what you love. Really like the flea market because you just walk around and you buy stuff that you didn't know before you need. And I'm feeling super happy because I already found a lot of stuff here. For example, this really nice picture frame. I just really like flea markets because you always find something. मलबूसात हों या जूते, खेलों का सामान हो या फर्नीचर, मसाला जात हों या घरेलू आइटम्स, बच्चों के खिलौने, किताबें, पुराने म्यूजिक एल्बम हो या खाने पीने का सामान, इस मार्केट में छोटे बड़ों सबकी दिलचस्पी का सामान मिलेगा। इस मार्केट की खास बात यह है कि कोई भी अपना सामान बेच सकता है, चाहे आम शहरी हों या प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर। लेकिन शर्त यह है कि कई हफ्ते पहले मामूली फीस के एवज 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक स्टैंड की जगह बुक कराना होती है। अनवाع इकसाम की चीजें लोग खरीदने में मसरूफ हैं, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और एक पिकनिक का सामान है। इमरान महर, 92 न्यूज़, बोन, जर्मनी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।